एक ऐसा क्रांतिकारी जिनका असली नाम दुनिया भूल गए, उन्हें सिर्फ एक नाम से याद रखा, आजाद। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भभरा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में लड़के का जन्म। चंद्रशेखर तिवारी। उनके पिता का सपना था कि बेटा पंडित बनेगा, इसीलिए उन्हें पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया, लेकिन उनके किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 1919 में जलियांवाला बाग ने उनके दिल में क्रांति की याद दिला दी। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया। जब पुलिस ने उन्हें पकड़कर कोर्ट में जज के सामने पेश किया तो जज ने नाम पूछा। आजाद ने कहा, मेरा नाम आजाद है, पिता स्वराष्ट्र और घर जेल है। तब से उनका असली नाम लोग भूल गए और पूरे भारत में उन्हें सिर्फ एक नाम से याद रखा, आजाद। लेकिन एक बात कम लोग जानते हैं, कोर्ट में उन्होंने इतना मार खाया कि पूरी हाथ पीने से खून से भरा है, लेकिन फिर भी उनकी होठों पर मुस्कान, ये थी उनकी असली हिम्मत। 1922 में गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। तब आजाद निराश, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना। शस्त्र और संघर्ष, आर्म रेवोल्यूशन। वो राम प्रसाद बिस्मिल्ला के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में जुटे। 1925 का काकोरी कांड उनके जीवन का सबसे बड़ा मोर्चा था, जिसमें उन्होंने ट्रेन लूटकर ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ही वचन लिया था, आजाद जिंदा रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। उनके पास हमेशा एक और पिछौर रहते थे, जिससे उन्होंने अपने अंतिम दिन तक संभाला। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आजाद बहुत डिसिप्लिन वाले थे। सुबह धूप निकलते ही तलवारबाजी और बंदूक की प्रैक्टिस करना, शरीर को मजबूत बनाना और शाम को दोस्तों के साथ कविता और हंसना। उनकी जिम्नास्टिक और स्विमिंग स्किल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ब्रिटिश पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती। आजाद का एक और हिडन पहलू था, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। हर महीने संगठन के पैसों में से कुछ हिस्से छुपा कर अपनी माँ को भेज देते और उनका सपना था कि उनकी माँ उन्हें भारत के लिए कुर्बान होते हुए गर्व से देती। 27 फरवरी 1921 को इलाहाबाद सर्किट पार्क में पुलिस मूवमेंट घिरी। लंबे समय तक गोलियां चलती रही, लेकिन जब आजाद के पास आखिरी गोली बची तो अपने कोल्ड पिस्तौल के अपने ही सीने पर चला दिया। उन्होंने कहा था, आजाद जिंदा रहूंगा और आजाद ही मरूंगा, और वैसा ही हुआ। उनकी लाश तो जमीन पर गिर गई, लेकिन उनका नाम अमर हो गया। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि जिंदगी का असली मकसद सिर्फ जीना नहीं, बल्कि ऐसा मिसाल बनना है कि मौत भी उसे निशान। आपको क्या लगता है, आजाद आज के युग में होता तो युवाओं को क्या सुझाव है? कमेंट करके बताओ। हमारे इस संगठन सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।